हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में कि शॉर्ट एंड फिल्टर होता क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए, मैंने इसके लिए एक डाटाबेस बना के रखा है। हम थोड़ा इसको एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंटों का डाटाबेस बना के रखा है, लगभग 20 लोगों का। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंटों का नाम भी लिखा है, उनका एड्रेस लिखा है, कोर्स क्या है ये भी मैंने मेंशन किया है, फी क्या है ये भी मेंशन किया है, पेमेंट कितना इन्होंने किया ये भी मेंशन किया है, उसके बाद टोटल बैलेंस कितना बचा है ये भी मेंशन किया। उसके बाद से मैंने एक कॉलम दे दिया डिस्काउंट का। यह कैसे ही निकाला जाएगा अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है, किसी भी डाटाबेस पे ऐसा नहीं है कि जब डिस्काउंट रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एक हम डाटाबेस बना के आपको दिखा रहे हैं, किसी भी बना सकते हो जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी मैं निकालना इसको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा समझिए शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, किस कंडीशन में किया जा सकता है। देखो, जो सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, इसका प्रयोग हम लोग डाटा को सॉर्ट करके और छांट करके निकालने के लिए करते हैं। जैसे सबसे पहला है सॉर्ट, तो हम आपको एमएस वर्ड में पढ़ाए थे कि सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए। मतलब अगर बड़ा सा डाटा हो और उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसका? सॉर्ट का। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? मान लो हमने 100 लोग का डाटा बनाया है और मैं सोच रहा हूं कि ए वाला डाटा एक पास आ जाए, बी वाला एक पास आ जाए, सी वाला एक पास आ जाए, डी वाला एक पास आ जाए। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर का। और मैं उसके बाद से मैं चाहता हूं नहीं ऐसा ना हो, पहले डी वाला आए तब सी आए तब बी आए तब ए आए, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते थे हम लोग? डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो इसमें भी ऑप्शन दिया है सॉर्ट का। ठीक है, तो इसमें उसमें तो हम लोग मान लो पैराग्राफ लिखते थे, लाइन लिखते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें अगर हम डाटाबेस ज्यादा से ज्यादा बना दिए हैं और वहां पे जैसे सपोज आप मेरे यहाँ आए, जितने लोग एडमिशन कराए उनका मैंने नाम लिखता गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं, ए वाले जो हैं उनका लिस्ट एक जगह चाहता हूँ, बी वाले हैं उनका लिस्ट एक जगह चाहता हूँ, सी वाले हैं उनका लिस्ट एक जगह चाहता हूँ। तो उसके लिए एक्सेल में ऑप्शन दिया है, सॉर्ट का इस्तेमाल करके आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और अगला है जो है वो है फिल्टर। तो फिल्टर का प्रयोग सबसे ज्यादा वहां पे करते हैं जब बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर, ठीक है, नेम, किसी पार्टिकुलर एड्रेस, किसी पार्टिकुलर कोर्स के हिसाब से कोई डाटाबेस आपको छांट करके देखना। जैसे हमने कितने लोगों का डाटा बनाया है? लगभग 20 लोगों का डाटा बनाया है। अब 20 में से हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीसीए के पढ़ने आते हैं, या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ केवल पडौना के पढ़ते हैं, उसके बाद रामकोला के पढ़ते हैं, कसिया के पढ़ते हैं। मतलब बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से अगर डाटा को छांट करके और छोटे में देखना हो जो हमको रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। मतलब फिल्टर का यूज ही है कि डाटा को छांट करके दिखाई, डाटा को छांट करके दिखाइए। अब कैसे दिखाते हैं, चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वो सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से हो जाएगा। तो पहले तो हम इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट ऑप्शन के बारे में, तब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, फिल्टर के बारे में। तो चलो पहले शॉर्ट में देखते हो कितने कितने ऑप्शन आते हैं और क्या किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो आप लोग ही बना लेना, और लगभग कल बनाए हो गया आप लोग। तो कल वाला जो बनाया तो उसमें भी कर सकते हो, या जो मैं पिछले क्लासेस में पढ़ाया हूँ, या आप लोग नया डाटाबेस ऐसे बना लेना, वो भी अच्छा रहेगा। तो चलो, हमने बना के रखा है। अब देखो सॉर्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे जो सॉर्ट करना है वो नाम के हिसाब से करना है। ए वाले एक पास, बी वाले एक पास, सी वाले एक पास। तो पहले तो हम नाम इधर उधर कुछ लिखते हैं, जैसे ए से है, बी से है, डी से है, मतलब मुझे लग रहा है असेंडिंग ऑर्डर में ही पहले से है, जिसको थोड़ा बहुत हमको चेंज करना होगा। तो अजय यहाँ पे हो गया, अभिषेक किया,
मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे काम होता है। अभिषेक, उसके बाद से हमने कर दिया राहुल, तो ये चंदन, ठीक है। तो यह मैंने लिखा है, तो देखो डाटा ए वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, और टाइप करने के बाद से ध्यान देना, आते हैं और किसकी हिसाब से सॉर्ट करना है वो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको स्टूडेंट नेम के हिसाब से डाटा को सॉर्ट करना है। तो स्टूडेंट डाटाबेस के हिसाब से करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करने के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पे, होम टैब में, ठीक है। और होम में यही में दिख रहा है एडिटिंग, दिख रहा है आप लोग को, और एडिटिंग में देखो यही पे लिखा सॉर्ट एंड फिल्टर, दिख रहा है ना। तो सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, कस्टम सॉर्ट और फिल्टर क्या है, चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले तो पहले आते हैं सॉर्ट ए टू जेड। तो देखो हम सॉर्ट ए टू जेड का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला एक पास आएगा, बी वाला एक पास आएगा, सी वाला एक पास आएगा। तो सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक किए। अब क्लिक करते ही देखो हमारे सामने दो ऑप्शन आता है, सॉर्ट वार्निंग दे रहा है क्या, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब दोनों में क्या अंतर समझने की कोशिश करना। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो अजय वाला जो डाटा है जहां पे जाएगा इसके साथ जो भी डाटा जुड़ा हुआ है, चाहे इसका सीरियल नंबर हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे कोर्स हो, चाहे फी हो, वह उसके साथ जाएगा, समझे। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, ध्यान देना, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, तो होता क्या है, जैसे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवल वही डाटा सॉर्ट होगा जो डाटा हमने सिलेक्शन किया है। तो आप बताओ अगर यहाँ पे इससे संबंधित बहुत ज्यादा डाटा बनाया है तो यह उचित है क्या कि हम केवल इसी को सॉर्ट करें, ऊपर नीचे न हो, नहीं, मतलब डाटा सही सॉर्ट क्या होना चाहिए, मतलब जहां जहां जाए उसका डाटा उसके साथ जाए, ठीक है। बबलू जहां पे जाए उसका डाटा उसके साथ जाए, ठीक है। चंदन जहां पे जाए उनका डाटा उनके साथ जाए। तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन, और केवल उसी जो सिलेक्शन के उसी को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हमको पूरा करना है या एक ही करना है, तो देखो क्या हो रहा है, केवल यही करना है। तो देखो अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो केवल यही ऊपर नीचे होगा, ना सीरियल नंबर होगा ना एड्रेस होगा, करके दिखा रहे हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन सॉर्ट। हो रहा है अभिषेक, अजय, बबलू, चंदन, दीपू, बोलो। लेकिन नहीं, इस बार हमको ऐसा नहीं करना है, हमको डाटा जहां पे जाए उसके साथ ही डाटा पूरा जाए। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट पे आएंगे, और सॉर्ट पे आने के बाद से एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना आप लोग, क्लिक करते हैं, सुना यार, मतलब जहां जहां यहाँ पे नाम जा रहा है इसका डाटा भी से संबंधित उसके पास ही जा रहा है। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, देख सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी ए टू जेड पढ़ाया। हाँ, तो जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो एमएस वर्ड में ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें पूछा जाएगा, दोनों का मतलब पता होना चाहिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन कब और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कब, ठीक है। तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए इस बार हमको करना क्या है, जेड टू ए, इसके लिए हम आ जाएंगे शॉर्ट में और आ जाएंगे जेड टू ए पे, फिर से वही ऑप्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इस बार यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन कर दिया। अब देखो टी वाला सबसे ऊपर आ जाए और ये वाला सबसे नीचे आ जाए। क्लियर है सबको जी। तो ऐसा हम कर सकते हैं। चलो अगर हम कोर्स के हिसाब से करना चाहते हैं या इस एड्रेस के हिसाब से करना चाहते हैं, चलो कोर्स के हिसाब से करना चाहते हैं,
तो कोर्स को सेलेक्ट किया और कोर्स को सेलेक्ट करने बाद से सॉर्ट पे आए और सॉर्टेड टू जेड और एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो देखिए सारा डीसीए वाला एक पास आ गया, ट्रिपल सी वाला एक पास आ गया, डीसी वाला एक पास आ गया, डीएफए वाला एक पास आ गया और एडीसी वाला एक पास आ गया। समझे? मतलब अगर डाटा इधर उधर बना के रखा हमने, यह पता नहीं चल रहा है कौन कौन से डीसीए में है, बार बार खोजना पड़ रहा है, तो एक बार हम सॉर्ट करके देख सकते हैं कि यह जो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट काउंट करके बता रहा है जिनके एडीसीए है, और 4 ऐसे स्टूडेंट है जिनका ट्रिपल सी है, फिर से यहाँ पे 5 ऐसे स्टूडेंट है जिसका डीसीए है, और यहाँ पे लगभग 6 ऐसे स्टूडेंट है जिनका कोर्स क्या है, डीएफ है। और नहीं तो ऐसे बार बार नहीं जाना चाहता तो मैं पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, इक्वल और क्या लगाना है, काउंटिंग ब्रैकेट ओपन, रेन सेलेक्ट कर ले, कामा डबल वाले कामा, उसके बाद एडीसी, ठीक है, ब्रैकेट कितना बता दिया, 5। तो ऐसे फार्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मैंने आपको बताया तरीके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसा डाटा है वैसे रहने देते हैं और कुछ और सीखते हैं। तो इधर शॉर्ट सबको समझ आ रहा है। चलिए अब फिल्टर पे आते हैं। देखो फिल्टर आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते हो, फोन में भी इस्तेमाल करते हो आप लोग, ठीक है। जब फोन में अगर कुछ ऑनलाइन सर्च करना होता है, कुछ खरीदना होता है, तो कोई प्रोडक्ट सर्च करते तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आता है, तो आप रेंज देता है कि आप फिल्टर कर लीजिए कि आपका वैल्यू क्या चाहिए, 500 से 1000 के बीच में या 200 से लेके 500 के बीच में, तो उसी के हिसाब से रेंज आपका डाटा आता है। देखियो आप लोग, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मुझे चाहिए 500 से लेके 1000 के बीच में, और शर्ट दिखा रहा है 2-2000 3-3000 का, वही पसंद आ रहा है और पैसा है 500 रुपया, क्या मतलब है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन दे दिया है कि बाबू जितनी आपकी क्षमता उसी की हिसाब से सर्च करिए, उसी की हिसाब से खोजिए। तो लोग क्या करते हैं, वहीं पे सॉर्ट कर लेते हैं और बता देते हैं 1000 से लेकर 2000 के बीच में, 500 से लेकर 1000 के बीच में, उसी के अंदर वो सेलेक्ट करते हैं और वो सर्च करते हैं, उतना पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो जब सर्च करोगे तो बहुत सारे ब्रांडेड मिलेंगे आपको, और जाहिर सी बात है जब पैसा महंगा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ का ऐसा नहीं हमेशा वैल्यू से ही पैसा वो कपड़ा या कुछ भी खरीदो अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ रियल में कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी है जो उतना महंगा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी लिए वहां पे ऑप्शन दिए गए शॉर्ट का, फिल्टर का। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे मान लो हम इतना डाटाबेस बनाए, जैसे मान लो अभी सर आए थे आईडी कार्ड और बैग चेक कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आए तुरंत बोले कि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट है थोड़ा बताइए, तो डीएफए वाले कितने स्टूडेंट है, ठीक है, केवल डीएफए वाले के स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताइए हमको, ठीक है। ये ट्रिपल सी वाले को केवल रिकॉर्ड बताइए, अलग करना है बैच, एडीसी वालों को बताइए अलग करना है बैच। तो हम ऐसे गिनते रह जाएंगे और काउंटिंग फार्मूला लगाते रह जाएंगे और सेलेक्ट करते रह जाएंगे और सॉर्ट करते रह जाएंगे। तो उसके लिए फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक सिंगल क्लिक से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, बड़े से डाटा में से अलग कर सकते हैं। मान लो 200 लोगों का डाटा बनाया है और वहां पे ट्रिपल सी के लिए 15-20 लड़के हैं, ठीक है, तो 200 डाटा को सेलेक्ट करके और एक बार बस क्लिक कर देंगे ट्रिपल सी पे, तो ट्रिपल सी का पूरा जितना डाटा होगा 10-15-20 सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए समझिए। तो चलो हमें ये चेक करना है कि हमारे यहाँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पड़रौना के पढ़ने आते हैं, क्यों लोकल पड़रौना के, ठीक है। रामकोला का अलग चेक करूंगा, ठीक है, रामपुर का अलग चेक करूंगा। इसके लिए क्या करूंगा, पूरे डाटा को सेलेक्ट करूंगा। हाँ फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट की भी होता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल, उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि क्विकली हो जाता है और इसका इस्तेमाल करते हैं इसीलिए। एरर है, बताएंगे क्यों आ रहा है, ठीक है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। ऑटो फिल्टर के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल, जी जी, ऑटो फिल्टर बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यल। अब देखो कैसे करेंगे समझने की थोड़ा कोशिश करना। जैसे हमने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लिया, किया
अब करने के बाद से देखो, या कंट्रोल शिफ्ट टीएल दबाइए, या फिल्टर में आने के बाद से फिल्टर पे क्लिक करिए। तो देखो क्लिक किए, देखो फिल्टर लग गया। कल पढ़ाया था इसके बारे में, हमने डिस्कस किया था। अब बताओ हमको क्या देखना है, तो केवल हमको ट्रिपल सी का देखना है, या केवल पडरौना का देखना है। चलो एड्रेस किस हिसाब से देखना चाहते हैं, डाटा तो हमने 20 लोग का बनाया है, बस एड्रेस वाले पे क्लिक करेंगे। यही ऑप्शन कल दिख रहा था आपको ना, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देंगे, और केवल पडरौना चेक करना है तो पडरौना पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। क्या नहीं, शॉर्ट से कहाँ, शॉर्ट का मतलब क्या ऊपर नीचे होगा? क्या सर्च सर्च करने का मतलब ऑप्शन क्या कर रहे हो बताओ?